हमारा चिंतन, हमारी क्षमता विकसित होनी चाहिए। हमारी सक्रियता, हमारी सहभागिता, ये सब अपेक्षित होता है। उदाहरण के लिए अभी विपुल भाई ने जो संरचना बताई पूरी, उस संरचना को हमारे में से कौन बता सकता है? क्या क्या पता है हमको कि कैसी संरचना है? क्या पता है हमको कि कैसी बैठकें होती हैं? क्या पता है हमको कि राशि कितनी प्राप्त हुई है? कैसे संपर्क करें? इसका मार्गदर्शन हम और लोगों को कैसे कर सकते हैं? तो इस रूप में हमें हमेशा स्मरण में तो रखना ही है कि हम विद्यापीठ की कार्य समिति के सदस्य हैं। सदस्य हैं, फिर इसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो हमारे पद का अधिकार हमारे दिमाग में घुस जाता है और दूसरा हमारे पद का दायित्व है, वो कभी कम याद रहता है। हमारे कुछ कार्यकर्ता, कुछ सदस्य ऐसे हैं कि जिनको ना तो अधिकार चाहिए है, ना दायित्व चाहिए है। ऐसा है। तो हम पे अनुरोध ये है कि हम मीनिंगफुल कार्य समिति के सदस्य बने। तीसरा मुद्दा है, हमारा पहली चिंता का विषय कार्यकर्ताओं की सक्रियता यही है। हमारी जो भिक्षावृत्ति हैं वो सक्रिय होने चाहिए, यही, और क्षमतावान होने चाहिए, कंसर्न्ड भी होने चाहिए। ये 3 पक्ष हैं। सक्रिय होना, उसके बारे में हमारी चिंता या सरोकार होना, और तीसरा हमारी क्षमता विकसित होना। तो हमारा कंसर्न कार्यकर्ता है, हमारा कंसर्न भिक्षावृत्ति है, हमारा कंसर्न भिक्षा की राशि ये दूसरे नंबर का है। अगर कार्यकर्ता हमारे सक्षम होंगे तो राशि तो अपने आप उसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में आ ही जाएगी, क्योंकि 1 मास का समय, 140 भिक्षावृत्ति और 2 करोड़ की राशि, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ये तो सुलभ, सरल, सहज होना चाहिए। उसमें जो क्रूशियल है वो तो भिक्षावृत्ति ही है। हमारी विशेषता भी इस मास की, इस योजना की है कि किसी को भी इतना लेश मात्र समझाया नहीं गया, दबाव नहीं दिया गया कि आप तो भिक्षावृत्ति बनो, आपको भिक्षावृत्ति बनना चाहिए, अरे ये दायित्व कैसे छूट सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। चाहे भिक्षावृत्ति बनना हो, चाहे दायित्व लेना हो, हमें पूछा गया है सरल भाषा में, सरल सीधा स्टेटमेंट, सीधा प्रश्न पूछा गया है, आप भिक्षावृत्ति बनना चाहते हैं तो आप संदेश भेजिए। और जिन लोगों ने संदेश भेजा, आप ये दायित्व लेना चाहेंगे? हाँ, हम चाहेंगे, ऐसा ही है। इसलिए अब हमारी स्वीकृति के अनुरूप हमें करना है, ये हमारा दायित्व है। ये मानसिकता की बात है कि अब हम कोरे नहीं रह सकते। वी आर इन, और वी आर इन, हम अंदर ही हैं, ऐसा हमारा मानस बनना चाहिए। तीसरी बात है, ऐसा लगता है, मैंने केवल कार्य समिति के सदस्य की बात नहीं है, भिक्षावृत्ति के नाते ऐसा लगता है कि 40 दिन की जो पूर्व तैयारी है, उसमें बार बार क्या करना है वो कहने के बाद भी अधिकांश लोगों ने उसके अनुसार पूर्व तैयारी नहीं की है। अगर 40 दिन की पूर्व तैयारी होती तो हम जितने भी लोगों के पास जाते उनसे हमको भिक्षा प्राप्त होती, उनको नए से पुनरुत्थान विद्यापीठ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन जिन लोगों ने पूर्व तैयारी अच्छी की है उनको इस बात का कोई संदेह या ये नहीं रहा है। इसलिए पूर्व तैयारी के लिए 40 दिन का जो समय है उसका हमने उपयोग नहीं किया। इस विषय का हमारे मन में ये खेद रहना चाहिए कि ऐसा नहीं किया तो भिक्षा मास हमारा इसी में जा रहा है। चौथी बात है,
हमारी जो सो कॉल्ड सक्रियता है, अभी बताया ना जैसे कि अक्रिय तो हमने उसको कहते क्या ज़ीरो है, परंतु सक्रिय उसको कहा हमने कि जिसने एक ही पावती बनाई वो सक्रिय हो गया, परंतु एक पावती के बाद ठप और आगे बना ही नहीं, एक ही पावती बनी या समझो 4 ही पावती बनी। तो ये भी तो ये तो ठीक ही नहीं है। इसलिए दूसरी श्रेणी थी शिथिल। ये हम प्रोएक्टिव, एक्टिव और लेस एक्टिव नहीं, इनएक्टिव की भी साथ में जोड़ो। और हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सक्रिय, शिथिल और अक्रिय कह रहे हैं। तो शिथिल को भी हमारी श्रेणी में रखना चाहिए। कल से हमारा एक दूसरा एक वर्गीकरण जारी होगा। मैं अभी बता देती हूँ, केवल नाम ही बता देती हूँ। उसके अनुसार 140 भिक्षावृत्तियों की हमने श्रेणियां बनाई है, सोपान बनाए हैं। ये सोपान श्रीनिधि भवन में पहुंचने के सोपान हैं। श्रीनिधि भवन है जो हमारे 2 करोड़ राशि प्राप्त होने के बाद वो होने वाला है। माने वो जन्म लेगा और कार्यरत हो जाएगा, ऐसा श्रीनिधि भवन है। श्रीनिधि भवन में पहुंचने के कुछ सोपान हैं। हम कौन से सोपान पर अभी हैं, इसकी जानकारी कल से हमको मिलना प्राप्त हो जाएगा। ये सोपान है, एक है प्रवेश प्रार्थी सोपान, माने अभी तो उसमें श्रीनिधि भवन के उद्यान में, आंगन में प्रवेश ही नहीं किया है, वो प्रवेश की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे अक्रिय भिक्षावृत्ति हैं, वो दरवाजा खटखटा रहे हैं अथवा बाहर के फुटपाथ पर अभी सो ही गए हैं। अभी तो हमको देखेंगे कब अंदर जाना है कि नहीं जाना है। ऐसा पहला है प्रवेश प्रार्थी का सोपान। दूसरा है कैसे भी करके दरवाजा खुला और हम अंदर चले गए, परंतु हम श्रीनिधि उद्यान में विहार कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमने अभी केवल शुरू ही किया है। 80,000 पर पहुंच जाएंगे तो हम धनदा सोपान आरोहण के लिए उत्सुक, ऐसे सीढ़ी के दहलीज पर निचले पायदान पर खड़े हैं, ऐसे आरोहण के उत्सुक ऐसे होंगे। 1,60,000 होंगे तब हम पहला सोपान जो है धनदा सोपान, उसके ऊपर हम चढ़ेंगे, आरोहण करेंगे। 2 लाख प्राप्त करने पर हम अगले सोपान पर चढ़ेंगे, वो होगा लक्ष्मी सोपान। 5 लाख प्राप्त करने पर हम चढ़ेंगे, आरोहण करेंगे कमला सोपान पर। और 10 लाख प्राप्त करने पर हम चढ़ेंगे पद्मा सोपान पर। ऐसे कितने लोग अभी हमारे प्रवेश प्रार्थी हैं, कितने लोग उद्यान में विहार कर रहे हैं, कितने लोग आरोहण के उत्सुक पायदान पर खड़े हैं, कितने लोग धनदा में हैं, कितने लक्ष्मी में, कमला में और पद्मा में। इसका वृत्त भी अब हमको संभाग में मिलने लगेगा। उसमें हर एक को अपनी आकांक्षा रखनी है कि वे सोपान पर चढ़ने लगे और श्रीनिधि भवन में ही विहार करने लगे। पद्मा सोपान पर चढ़ जाएंगे तो वो भवन आ ही गया, श्रीनिधि भवन में हम विहार करेंगे। जो पहले पहुंच गए हैं श्रीनिधि भवन में, वो तो हम सब लोग जो हैं उनके लिए स्वागत की तैयारी करेंगे, उसको समृद्ध बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और चाहेंगे कि 140 लोग इसमें प्रवेश कर जाए। तो हम श्रीनिधि भवन में 140 लोगों के भी निवास की, बैठने की और कार्य करने की सुविधा बना रहे हैं। तो ये भी हम ध्यान में रखें कि हमें कहाँ जाना है। इसमें अंतिम मुद्दा मेरा, हमारी कुछ महत्वाकांक्षा तो होनी ही चाहिए। आज से हमको मिशन मोड पर काम करना है।
मिशन मोड पर काम करना माने हमारा लक्ष्य भी ऊंचा होना चाहिए और उस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा पुरुषार्थ भी वैसा ही होना चाहिए। होता है उतना करेंगे, जैसी स्थिति है वैसा करेंगे, हमारी क्षमता ही ऐसी है, क्या करते हैं, कोई हमको देता ही नहीं है। इसी स्थिति में रहना ये पुरुषार्थ का लक्षण नहीं है। हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। हम राशि की बात हमने आज तक की नहीं है। राशि ये तो अंतिम बात है। अगर मैं 500 लोगों के साथ संपर्क करूं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ किया है कि जो श्रद्धावान तो हैं, परंतु क्षमतावान नहीं है, तो 50 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे, तो 500 लोगों का संपर्क करने के बाद भी मेरे पास 10,000 रुपये भी नहीं होंगे, ऐसा होगा। वो ज्यादा मूल्यवान है, वो अधिक मूल्यवान है। इसलिए राशि के संदर्भ में हमारी हमारी सफलता नहीं है। सक्रियता के रूप में, मिशन के रूप में हम क्या काम कर रहे हैं, पुरुषार्थ हमारा कैसा है, पराक्रम हमारा कैसा है, इसी के ऊपर हमारा स्वयं का आकलन हमको करना है। अक्रियता से तो ये सक्रियता भली। जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि कोई एक ऐसे है कि जिसने एक ही पावती बनाई, 1 लाख की बना दी। अब ये 10 पावती बनाने वाले 25,000 पर हैं और ये एक पावती बनाने वाले 1 लाख पर है, तो 25,000 का मूल्य ज्यादा होगा। ऐसे हमको देखना चाहिए कि हम क्या रहे हैं और कैसे इसको ले रहे हैं। और अंतिम बात, फिर मैंने अंतिम कहा था, लेकिन अंतिम की अंतिम बात, हम सब लोग अध्ययन से जुड़े हैं। विद्यापीठ का अर्थ ही अध्ययन करने वाले लोग होते हैं और यह कृति रूप अध्ययन है। हम चिंतन तो बहुत कर सकते हैं, बोल भी बहुत सकते हैं, भाषण भी बहुत कर सकते हैं, लिखना भी जानते हैं, चर्चा करना भी जानते हैं, लेकिन कृति ही नहीं आती तो परिणाम नहीं होता। हमारे लिए कृति और कोई तो नहीं करेगा, हमें ही कृति करना है। और सामूहिकता, समूह में करना है, तो मेरा तो हो गया ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। मुझे 30 तारीख तक काम करना है, हो गया मेरा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरा इन बातों को समझने का प्रयास करिए। पहला वाक्य जो मैंने कहा था वो अंत में, राइज अप टू योर पोजीशन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्व के अनुरूप मानसिकता रखना और सक्रियता भी रखना, ये आवश्यक है। मैंने क्षमता का उल्लेख नहीं किया, मैंने राशि का उल्लेख नहीं किया, मैंने मानसिकता और सक्रियता का उल्लेख किया है, जो हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम दर्शाता है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम शेष 12 दिनों में मिशन मोड की तरह मोड पर काम करेंगे। मिशन मोड क्या होता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब इससे गुजर चुके हैं और हमने कभी कभी किन्हीं किन्हीं जो मन में उद्देश्य रखा है उसके बारे में मिशन मोड पर काम किया भी है, इसलिए उसका विवरण मैं नहीं करूंगी। अपेक्षा अवश्य की जाएगी। पुनरुत्थान में कार्य समिति से अपेक्षा नहीं करेंगे तो और किस से अपेक्षा करेंगे, इसका ही जरा विचार करिए। मुझे लगता है इतना तो अभी पर्याप्त है। संकल्प भी करें कि भिक्षा मास पूर्ण होते होते हमारे सारे कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएंगे, शिथिल हैं वे भी सक्रिय हो जाएंगे, तो परिणाम स्वरूप हमारा राशि का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। इतना ही अभी कहकर मैं समाप्त करती हूँ बात।